ग्रामवासियों, माताओं बहनों और युवा शक्ति, आज हमारे बीच हमारे खड़े हैं और आपको पता है कि अभी महेंद्रगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार हैं। उनकी उम्मीदवारी हम सब के ऊपर है। वो उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार हम हैं। नेता वो नहीं है, हम सब हैं। अगर ये जीतते हैं तो हम जीतते हैं, तो इसलिए इनकी जीत निश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है, हर इंसान की जिम्मेदारी है। और हर इंसान अपना वोट देके कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा जितना लास्ट को वो आपकी जो है इच्छा के ऊपर है, आपकी शक्ति के ऊपर है। हर इंसान कम से कम 10 से 15 वोट अपने अलावा लेकर आए और भारी बहुमत से जो अभी तक की जीत नहीं हुई है उसके बहुमत से हमने इनको बनाना है। और अगर आप इनको बनाते हो तो आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हो। आपने देखा है 45 साल में 2 नेता रहे हैं, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो। महेंद्रगढ़ शहर का उत्थान नहीं हुआ अभी तक कोई, तो आपका उत्थान क्या होगा? जिस शहर से वो उठ रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से, वो आज तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बन पाया। उसकी सड़कों की हालत क्या है, उसका हालात क्या है, आप सबको पता है। तो वहाँ का ही उत्थान नहीं हुआ तो आपके गाँव का उत्थान क्या होगा? और आपका जो है फिर आपका उत्थान होने की तो कोई आशा ही नहीं। कुछ चंदे पैसों के लिए या शराब के लिए इस टाइप से वोट मांग के आपको एक बार वोट ले लेंगे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाएंगे। और वो जो आपको एक बार देंगे ना, उसके कई हजारों गुना लेते हैं, फिर वापस जाता आपसे ही है। हमें पता नहीं, किसी न किसी रूप में आपसे ही जाता है वो, और वो लेकर के जेबें भरते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते। तो नेता ऐसा चुनो जो जब भी जाओ जिनके दरवाजे हमेशा खुले हों। जैसे जब जाते एचएम सर जिंदाबाद, एचएम सर आगे बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं, एचएम सर जिंदाबाद। जब एसडीएम थे तब इन्होंने बोर्ड हटवा दिया था कि बिना के अंदर आना मना है। उन्होंने सबसे पहले वही हटवाया और उन्होंने लिखवाया कि कोई भी आगे मुझसे मिल सकता है, हर एक का अंदर आना, आओ वेलकम है। बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, इज्जत से बात की और उनका जो भी उनकी मुसीबत होती थी उसका सोल्यूशन किया। तो जब एसडीएम रहते हुए इन्होंने 24 साल जनता की सेवा की। दूसरा बात, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये तो जनसेवक हैं और जनसेवा के लिए ही आए हैं। इन्होंने कोई परिवार नहीं पालना, इन्होंने कुछ नहीं करना, अविवाहित हैं, सबको पता है। तो इनका परिवार हम सब हैं, हमारे सब के लिए काम कर रहे हैं। हनुमान भगत है, ठीक है, रात दिन आपके लिए घूम रहे हैं। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कनीना और इस इलाके में जाके आप घर घर में पूछ लो, कितने बेसहारा लोगों का कितना जो है इन्होंने मदद की है, कितनी उनको जो है हौसला अफजाई की है, उनके बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षित करके उनको रोजगार दिलाया है, सब कुछ किया है। ठीक है, ऐसे बिरले इंसान मिलते हैं जो जनता के लिए इतना करते हैं। अभी समय की कमी है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, आज पंकज और कपिल ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में एक वाटर कूलर का जो है लगवाया है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए साहब को बुलाया है। तो हम उनकी सबसे पहले दादाजी सतपाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस परिवार को ये पुण्य काम के लिए भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति दे। आ जाओ आ जाओ ना, इन्हें देखो वहाँ पे चल रहे सबसे पहले मैं आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय सतपाल जी को नमन करता हूँ और पंकज कपिल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे ग्रामों से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप यहाँ पे हाजिर हैं। जैसे कि हमारे पूरे पंकज जी ने बताया,
इन्होंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पूरे 30 दिन लोगों को एक ही बात समझाने की है, इस बारी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वोट दो। मत देखो कौन क्या कर रहा है, केवल ये देखो कि बेहतरीन कौन है, उसको वोट डाल दीजिए। बताओ, जबकि उनको बार बार एक ही बात कहते हैं, हर गांव में जहाँ भी जा रहे हैं, कुक्सी से लेके आपका शामपुरा तक अपना अपना ही होता है। वो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, कोई लेने देने नहीं उनको। संदीप सिंह पूरा जीवन अर्पित कर रखा है। आप खुद बताइए, नौकरी हमने छोड़ दी, क्लास में 2 लाख हमें मिल रहे थे, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर करना सब मिल रहा था, शादी हमने की नहीं थी। इससे ज्यादा समर्थन क्या चाहते हैं आप? ये ज्यादा कुछ नहीं होता ना, सब कुछ तो दे दिया। सोचना आपको, देखना आपको कि आपने क्या करना। एक बटन तो दबाना है, वो भी किसके लिए? जैसे बता रहे थे, अपने बच्चों भविष्य के लिए। अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, सुनहरी मौका है ये। आएंगे अब सारे के सारे, मैं लाल किला ले आऊंगा, मैं ताजमहल ले आऊंगा, मैं कुतुब मीनार ले आऊंगा, क्या संभव है? अब 45 साल वाले क्या बोलते हैं, एक मौका और दे दो। बताओ, तो ये भी नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हो तुम, एक मौका और दे दो। किस बात का मौका बताइए मुझे आप, यही आपको पूछना होगा। वो उन्होंने क्या किया हुआ है? मेरे लिए 5-6 आदमी छोड़ रखे उन्होंने गाली देने के लिए। आपके संदीप सिंह बहुत गाली देते हैं, वो सुबह शाम तक मुझे लगे रहते हैं गाली देने। हमने एक ही बात बोल रखी है हमारी जनता को, हमारे परिवार को, गाली का जवाब वोट से दीजिए। बटन दबाइए जोर से, यानी कि एक आदमी 10-15 आदमी इकट्ठे करके जाओ और सारे के सारे एक ही जगह बटन दबाओ। रिकॉर्ड बनाइए इस बारी हिंदुस्तान का। जीत आपकी बहुत बड़ी है, उसको और बड़े में चेंज करो। और ये जीत पहली बारी जनता की जीत हो रही है। आप देखिए, 45 साल से आपने लगातार वोट दिए हैं, इस बारी खुद को वोट देके देखिए, सत्ता लेके देखिए। सत्ता तो सिर्फ 2 परिवारों के हाथ में थी, अपने हाथ में सत्ता थी नहीं कभी। अब सत्ता आएगी तो सब कुछ चेंज होगा। आप सोच के देखिए, सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है, अन्य के किसी बस का नहीं है। इन्होंने हालात इतने खराब कर दिए हैं, कुछ नहीं हो पाया लगातार अपने मेहंदागढ़ में 45 साल से। अब बदलाव आपके हाथ में, आपके हाथ में चॉइस है आपकी, और आपके हाथ में आपके बच्चों की नौकरी है। मैंने जो बुकलेट दी है आपको, ये जो मैंने किताब दी, केवल किताब मत समझिए इसको, ये मेहंदागढ़ का सुनहरी भविष्य है। ये जिसे हमने बोला है आपको, 36 बिरादरी, 36 वचन और 36 उद्योग, यानी कि हर दूसरे गांव पे उद्योग। अभी कहीं कैसे ले आएगा, इनको ये पता है अच्छी तरह से कि संदीप से नॉलेज है, सब लेके आएगा। लेकिन भ्रमित करने के लिए हम छोटा सा उदाहरण दे देते हैं आपको। एक पार्क का उदाहरण ले लीजिए आप। शहीद राम तुलाराम जी का पार्क हमने घोषणा की, कहते कहां से बना देगा? 25 एकड़ का पार्क की घोषणा की, इसमें लिखा भी हुआ है। हमने बोला कि 25 एकड़ या तो पंचायत की लैंड, हमें पंचायत कुछ कंडीशन दे देगी, या फिर मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट पंचायत को दे देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्री में आपकी लैंड हो गई 25 एकड़, ठीक, 25 एकड़। और उसके बाद आप ये लगा लीजिए 10 करोड़ में एक शानदार से शानदार पार्क बन सकता है, 10 करोड़। ये सोच के देखिए। और एक एमएलए को कितना पैसा मिलता है? सिंपल एमएलए को 30 करोड़ रुपया। तो क्यों नहीं बनाया आज तक, मैं पूछना चाहता हूँ। आपका संदीप सिंह कनीना में एसडीएम था, वहां पे हमने श्री कृष्ण जी के नाम का पार्क बनाया, सबसे बड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमने ओपन जिम बनाया, शहीदी स्मारक बनाया। अभी आप देख रहे हैं अपने मेहंदागढ़ में 11 शहीद हुए, कोई भी उन शहीद परिवारों को सम्मानित करने नहीं गया। पहली बार आपके संदीप सिंह ने उन शहीद परिवारों को सम्मानित किया। संदीप सिंह जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 51,000 रुपए की सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से राशि अपने पेंशन में से दे रहे हैं शहीद परिवारों को। एक पीपल का पेड़ दे रहे हैं, 7-7 5 बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। पूरे सब डिवीजन की बात है मेहंदागढ़, जहाँ भी शहीद हुए हैं, अपने जड़वा में शहीद हुए थे उनको भी दिया था, बाटा में शहीद हुए उनको भी दिया था। लगभग जैसे जैसे महीने वाइज नंबर आते हैं उनको देते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है कि 24 साल से लगातार आपका संदीप सिंह आपकी सेवा कर रहा है। और डालमास का तो मुझे अपने गांव का तब तक ध्यान आ रहा है। अपने गांव में जो बोरिंग खराब हो गया था, शायद आपको ध्यान होगा, ये 2003 की बात है।
तो उस टाइम बोरिंग करवाने में परमिशन तो ले ली थी हमने, लेकिन पूरा महीना लगना था लगातार। आपके पानी के जो टैंकर्स थे ना, 2-2, 3-3, 4-4 मेहंदगढ़ से आते पानी डालते थे। तो इस 47 में इतनी सुविधा नहीं थी उसका। तो आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 24 घंटे आपके लिए सोच रहा है, आप सबका नैतिक कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है आप सबका कि आप सब मेरे से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि 30 दिन रह गए, सिर्फ 30 दिन मेहनत कर लोगे, 60 साल की आपकी जो पक्की गारंटी है वो संदीप सिंह ले रहा है। अब तक तो सिर्फ यूज किया गया जनता के वोट का। अभी आप इनसे सिर्फ एक ही बात पूछे, तुम वोट मांगने किस मुंह से आ रहे हो? और जो लोग हमें वोट डाल रहे हैं, यानी कि संदीप सिंह वोट डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं सच्चाई और ईमानदारी को। देखो सीधी सी बात है। और जो अलग गलत जगह वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब वोट डाल रहा है भ्रष्टाचार को, बेईमानी को। तो देखना आपको है कि अपने मेहंदगढ़ को 4 चांद लगाने क्या करना है। आप सोच के देखिए, अब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, अगर उस टाइम भी लोग अपने घरों में बैठे रहते तो क्या देश आजाद हो जाता? मुझे बता दीजिए। देश आजाद जब ही हुआ है जब सब लोग इकट्ठे मिलके काम किया, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब बाहर निकल आए, 36 बिरादरी बाहर निकल आई। तो ये लास्ट में क्या करते हैं आप सबको मालूम है, ये तरह तरह के लोग भ्रमित करना चाहते हैं, तरह तरह की बातें निकाल के लाते हैं, लेकिन आप सबको मेरे बारे में खूब पता है। तो कुछ भी बिना सोचे केवल और केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मेहनत विकास के लिए वोट डालिए, किसी को मत सुनिए। पार्टी चाहे कोई हो सकता है जुड़ा हो किसी पार्टी से, मैं नहीं कहता उस पार्टी को छोड़ो, लेकिन एक बार पार्टी से ऊपर उठ के सच्चाई ईमानदारी को चुनो। एक बार, समय बहुत कम है, इलेक्शंस का टाइम आ गया है, तो मेरा भी लास्ट में दौरा लगेगा। तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरे को संदीप सिंह समझ के अपने आप को आप मेहनत करेंगे और इतना जोर लगाएंगे। डालनवास का मैं पहले भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने गांव का, और इस बार ही मुझे पता है पहले वाला रिकॉर्ड भी आप तोड़ने जा रहे हैं। हम 3 बार जय हिंद का नारा बोलेंगे, उसके बाद कूलर का उठाने करने चलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। दादाजी वेद प्रकाश। टेबल पे और आप सभी का मैं तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ। देख रहे होंगे तहल का इंडिया 24 से बोल रहा हूँ। डालनवास गांव में मौजूद है, मेरे सामने पूर्व में अधिकारी रहे एसडीएम संदीप कुमार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितना डालनवास परिवार है मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं पंकज बेटे का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने दादा की स्मृति में, पापा की स्मृति में, सतपाल जी के जो स्मृति में एक वाटर कूलर लगाया है। तो ये देखिए मेन स्पॉट है यहाँ पे, और सबके लिए इन्होंने जो धर्म का कार्य किया है, इसके इनका पूरा परिवार धन्यवाद करता है। काफी लोग जुट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लास्ट टाइम भी डालनवास से हमारा बहुत बड़ी जीत हुई थी, और इस बार हमारे पूरे परिवार ने बोला कि इस बारी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होनी मेहंदगढ़ से। 1 लाख प्लस का टारगेट है हम सबका, और वो अचीव करेगी हमारी जनता। बिल्कुल, आपका एक डायलॉग मूवी में तो सुना, परंतु आप एक डायलॉग वहाँ पे महसूस हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पे है, सिस्टम को जानने वाला इस सिस्टम को बदल सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ही नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है। थैंक यू सर।
क्या कहेंगे सर के बारे में, क्योंकि इनकी जो डायलॉग सिस्टम को जानने वाला सिस्टम बदल सकता है, दिलों में उतर चुका है, लोगों के दिमाग में उतर चुका है। बिल्कुल सही, सिस्टम को जानने वाला सिस्टम को बदल सकता है, क्योंकि सर ने जनता के लिए अपने उससे त्याग किया है, और क्योंकि सिस्टम में रह चुके हैं, इनको पता है कैसे क्या काम करवाना है और कैसे काम करवाते हैं। और मैं सर का सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पे आए और इन्होंने वाटर कूलर का उद्घाटन, क्योंकि ये जन सेवा का काम भी हमने सर से ही सीखा है, बचपन से सीखते हैं। पापा भी बताते थे, सर ने बहुत बिल्कुल क्षेत्र के लिए काम किया। और डालनवास तो हमारा पूरा काम पीछे भी आपने देखा होगा रिकॉर्ड, अब की बार उससे भी भारी मतों से, बहुत दुगने मतों से हम एक तरफा सबको यहाँ से जिता के विजयी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे देखा होगा कि माहौल करीब 40-45 से 2 परिवारों को मतलब मौका मिला है, वहीं की वही इसी हालत में जाकर खड़ा हुआ है महेंद्रगढ़, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो पार्टी लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है हमारे मतलब के लिए। मतलब कि नहीं, तो अब की बार बदलाव कंफर्म है, हमारे नेता बनाएंगे। तय कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कंफर्म है साहब, अब की बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत। हाँ जी, जब 47 में आजाद हमारा भारत हुआ था, एडीएम साहब हमारे महेंद्रगढ़ को आजाद करने वाले यहाँ पे। अच्छा। आपके पास तो एक ही बहाना रहता है, अब की बार मेरी सरकार नहीं है भाई, वो जीत गया पर वो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अब की बार साहब निर्दलीय बनेंगे और सरकार में जाएंगे, हमारे काम। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? देखो जी, साहब की जीत नहीं है, अच्छा। हर इंसान की जीत है, हर आदमी की जीत है। हाँ। और साहब जीतेंगे तो महेंद्रगढ़ जीतेगा, और महेंद्रगढ़ जीतेगा तो जो हमारे बच्चों का भविष्य अब की जीतेगा। बार परिवर्तन तय है, बिल्कुल तय, बिल्कुल तय, 100% तय। अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे दिन नहीं, बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, और ये अच्छे दिनों की शुरुआत है। और साहब की जीत बहुत ही ज़्यादा अंतर से होने वाली है, अभी तक की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। क्या कहेंगे जी? हाँ बिल्कुल सही है, जो अभी जो खड़े हो रहे हैं हमें खुशी हो रही है। चलिए, तो ये बताया सिस्टम को मतलब जानने वाला सिस्टम को बदल बिल्कुल सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। सिस्टम को जानने वाला इस सिस्टम को बदल सकता है, ये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे के, युवा के, महिलाओं के, बहनों के जुबान पे ये छा गया है ये चीजें, इस बात के ये जो है, ये जो वचन है, ये जीत होगी तय। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।